आज की जो एक्सरसाइज है आपकी 13.3 और 13.3 में आपको जो मैं आज बताऊंगा कि इसमें आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया के वही आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं, मगर ये मेल्ट वाली एक्सरसाइज है। कोई भी चीज़ गलाकर उसे दूसरे किसी शेप में बदला जा रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन लिख रखा है कि मेल्टेड, आपका जो क्वेश्चन है इसमें एक मेल्टिंग स्पेयर को मतलब एक स्पेयर जिसका रेडियस दे रखा 4.2 इज़ मेल्ट करके उसे रिकास्ट मतलब दोबारा से उससे सिलेंडर बनाया जा रहा है। मतलब एक स्पेयर है, उस स्पेयर को चेंज कर ये स्पेयर है जिसे चेंज मेल्ट करके एक सिलेंडर में बदला जा रहा है इस टाइप में। तो सिलेंडर में बदला जा रहा है शेप ऑफ सिलेंडर जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट पूछ रहा है कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो रेडियस ऑफ स्पेयर जो दे रखा था वो है 4.2 और रेडियस ऑफ सिलेंडर है 6 सेंटीमीटर। तो हाइट हमें बतानी है। तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा तो ले ही नहीं रहा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के आर अलग अलग हैं तो 4.2 और 6 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, बाकी की वैल्यू जो यहाँ 6 वाले मल्टीप्लाई में है इधर ये डिवाइड में आ जाएगी और कट कर आपकी जो वैल्यू है 0.77 से ये वैल्यू कटी है, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 2.74। मतलब सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 2.74। सारी एक्सरसाइज ऐसी है, कुछ ना कुछ मेल्ट होकर कोई दूसरी चीज़ बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन मेल्टिंग स्पेयर है। एक स्पेयर को उसमें 3 स्पेयर है, सॉरी 3 आपके उसमें मेल्ट किया जा रहा है जिसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तीनों स्पेयर के रेडियस दे रखे, तीनों को गलाकर एक नया आपका स्पेयर बनाया जा रहा है, न्यू स्पेयर बनाया जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट। तो उसका वो पूछ रहा है कि रेडियस कितना होगा न्यू का। तो R1 हमने 6 मान लिया, R2 8 है और R3 जो है आपका वो 10 सेंटीमीटर मान लिया। लेट द रेडियस मान लेते हैं ऑफ द न्यू स्पेयर R। वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर जो कि इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर के। तो 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई R1 R2 R3, 4/3 लगा, इधर भी 4/3 लगा। मेल्ट होके बनेगा एक ही स्पेयर। तो तीनों में 4/3 पाई कॉमन था इस वजह। तो 4/3 से 4/3 कट हो गया, इक्वल लग रहा है पाई से पाई। यहाँ बच गया R1 R2 R3 तीनों का क्यूब और R का क्यूब जो न्यू बनेगा। वैल्यू रख दी 6 8 और 10। वैल्यू को 3 बार खोल दिया, प्लस कर दिया, R का क्यूब आ गया यहाँ से। ये क्यूब है उधर जाकर रूट क्यूब हो जाएगा। ये आपका यहाँ से रूट क्यूब में से वही संख्या बाहर निकलती है जिसके 3 के पेयर हो। देन 12 × 12 × 12 ये इसका फैक्टर है। तो R की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। मतलब न्यू स्पेयर का रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर। ये कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए बुक में। 3 में कह रहा है कि आप इसमें एक कुआं है जिस टाइप में ये, और उसमें इसकी मिट्टी निकाल कर, जो कुआं बनाया गया इसकी मिट्टी निकाल कर स्प्रेड किया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एक प्लेटफॉर्म ऊपर कहीं बाहर अलग कहीं प्लेटफॉर्म बना दिया गया। भाई कुएं को जो मिट्टी निकाली गई इसमें से, तो उस मिट्टी का भी यूज़ कर लिया, कहीं प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म की जो शेप थी L × B × H करके आ रहा है, तो प्लेटफॉर्म है आपका क्यूबॉइड। तो रेडियस जो है कुएं की वो मतलब डायमीटर 7 दे रखा है, उसने डायमीटर 7 दे रखा है और डिगिंग हुआ है इसमें। तो डायमीटर से रेडियस निकाला 7/2 और कुएं की जो हाइट है वो 20 मीटर का कुआं है, 20 मीटर ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ से मीटर आ गया। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखी है 22। जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसकी लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, हाइट पूछी जा रही है। तो जितनी मिट्टी इसमें से निकली उतने का ही बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिगिंग आउट इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ पहले अर्थ का जो कुएं से निकाला जो कि एक सिलेंडर का शेप है, तो पाई R स्क्वायर H × L × B × H। वैल्यू इसमें पुटअप कर दी यहाँ से, ये L की वैल्यू, B की वैल्यू और R की वैल्यू पुटअप है। सॉल्यूशन किया गया है, खोला गया इन्हें 2 से 2 कट, 2 से 10 बार ये, 2 से 11 बार, 7 से 7 कट। इधर से वैल्यू नीचे आई, ये कट हो गया, मतलब कुल मिलाकर 5.2 आया। हाइट आ गई इसकी प्लेटफॉर्म की 2.5 मीटर, ये आ चुका है। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है।
अब उसमें क्या किया गया, उसमें एक कुआं है उसे मतलब बनाया जा रहा है कुएं को। तो कुएं की जितनी भी मिट्टी होगी उससे निकाल कर उसी का तरफ क्या कहते हैं, आपने देखे होंगे कुएं, बहुत से ऐसे भी कुएं देखे होंगे जिनमें उनके मुंह पर कुछ प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है कुएं के ऊपर के हिस्से में, जिससे कोई इसमें गिरे नहीं। तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म बना दिए जाते थे ज़मीन से, जिससे उसका एक बाउंड्री हो जाए और उस बाउंड्री के एक प्रोटेक्शन के रूप में यूज किया जाता था। तो इसमें इसे एम्बैंकमेंट बोला गया है, एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट में कुएं का जो डायमीटर है वो 3 है और एम्बैंकमेंट की जो चौड़ाई है वो 4 है, 4 को एम्बैंकमेंट की जो चौड़ाई है। तो इसमें ये पूछ जो रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए। इसने कह रखा है कि द वेल ऑफ द डायमीटर 3 मीटर digging is 14 meter depth. The earth taken out has been to spread early around of the spreading circular ring बनाया गया 4 मीटर का एम्बैंकमेंट। हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट मतलब ये हाइट पूछना चाह रहा है, ये जो हाइट आएगी इसकी ये पूछना चाह रहा है कितनी होगी। तो रेडियस ऑफ वैली निकालेंगे हम, उसे हम r3/2 लिख लेंगे क्योंकि डायमीटर दे रखा है इसलिए 3/2। डेप्थ जो हाइट होगी 14 सेंटीमीटर, 14 ये पूरा 14 है। और यहाँ से आपका वाइड ऑफ एम्बैंकमेंट 4 मीटर का। चलो पहले r1 देख लेते हैं। r1 है 3/2, इसमें r2 भी है। r2 कहाँ है भाई? r2 एक चीज़ बताओ, एक छोटा सा सर्कुलर पार्ट है, एक बड़ा भी तो सर्कुलर पार्ट है, और बड़ा वाला सर्कुलर पार्ट इसका आधा पार्ट ले जाएगा, आधा अपनी इसकी चौड़ाई और इसका आधा पार्ट। तो ये आपका r2 जो निकल के आएगा 4 ये दे रखा है प्लस 3/2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसे हम प्लस कर देंगे तो 11/2 r2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट फिर हम देखते हैं, इसे हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हम h मान लेंगे। तो रूल तो इसमें भी वही है कि जितनी मिट्टी निकलेगी उससे एम्बैंकमेंट बनने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थ डिगिंग आउट ऑफ द वेल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो फॉर्मूला जो लगा है इसमें πr²h, देखो ये भी सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर है, पर इस पर फॉर्मूले पर थोड़ा ध्यान देना। एम्बैंकमेंट में 2 रेडियस होंगे क्योंकि एक अंदर की, ये मान लो ऊपर का हिस्सा मैं बना देता हूँ, ये अंदर कुआं है और ये आपका कुआं है, ये इसके चारों तरफ की बाउंड्री है। तो ये इसे बाउंड्री को एम्बैंकमेंट कहा गया। अगर मैं इसमें लाइन खींचता हूँ तो ये डायमीटर हुआ, डायमीटर का आधा करते हैं तो रेडियस हो गया। इसने चौड़ाई दे रखी थी 4 ये, और जो अगर डायमीटर पे बात करते हैं तो इसके अंदर 3 थी, ये 3/2 हो गया। अभी इसमें ऐड किया तो एम्बैंकमेंट की पूरे हिस्सा ये रहा। अगर मैं वॉल्यूम लगाना है तो मुझे एम्बैंकमेंट का ही तो हिस्सा लेना पड़ेगा, मतलब इतना से ही। तो पूरे में से ये पूरा जो दे रखा है इसमें से अंदर वाला रेडियस माइनस हो जाएगा, तो r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। फॉर्मूला वही है πr²h, मगर एम्बैंकमेंट की वजह से ये खोखला है ना, ये पूरा नहीं है, मतलब अंदर से तो खाली है ये। तो इस हिसाब से एम्बैंकमेंट की जो ईंटें लगेंगी वो केवल बाहर वाले हिस्से पे लगेंगी, 4th वाले पार्ट पर। तो इसलिए r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर h। वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। r2 की जो वैल्यू थी 11/2, r1 की वैल्यू है पाई से पाई कट जाएगा। बाकी का देखो सॉल्यूशन है, 2 बार था, 2 बार खोल दिया, 14 है ही। इसमें मैंने मल्टीप्लाई खोल दी 1 to 1 और 4, एलसीएम लिया इनका 4 ही आएगा। बाकी का काम था इसे सॉल्यूशन करने का, इधर ले आए और हाइट इसकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.25। ये सॉल्यूशन ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, जो ज़रूरी क्वेश्चन है मैं बताता चल रहा हूँ। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। कंटेनर है जो कि इसमें मैंने शेप भी बना रखी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक कंटेनर है, उसमें कुछ आइसक्रीम भरी हुई है, मतलब एक कंटेनर जो दे रखा है उसमें आइसक्रीम है और उस आइसक्रीम को निकाल कर कॉर्न में भरा जा रहा है। कॉर्न में 2 शेप होती हैं, एक कॉर्न जो आइसक्रीम कॉर्न होती है, आइसक्रीम में भरा जा रहा है। तो कॉर्न में एक कॉर्न होता है और एक हेमिस्फीयर होता है। तो वो पूछ रहा है जितनी इसमें आइसक्रीम है उस हिसाब से जितनी इसने वैल्यू दे रखी है अपनी, उस हिसाब से कितनी कॉर्न भर जाएंगी ये पूछ रहा है। अच्छा पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं, है क्या। कंटेनर में इसमें दे रखा है सिलेंडर जो है उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर है। और आइसक्रीम जो दे रखी है उसमें कॉर्न की हाइट 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 है। देखो कॉर्न की हाइट दे दी है उसने, कॉर्न की, पूरे आइसक्रीम की हाइट नहीं दी, केवल कॉर्न की दी है 6। और डायमीटर जो दिया है इसका वो दे रखा है इसने, हाइट दे रखी है, मैं हाइट दे रखी है 12, सॉरी इसको कॉर्न में बना देता हूँ, ये रहा।
ऐसा कौन है ऐसा आइसक्रीम वाला, तो इसकी जो हाइट दे रखी है कौन की वो दे रखी है 12 और जो ऊपर का डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 6। अब एक चीज़ बताना, कौन के ऊपर जो आइसक्रीम रखी जाएगी तो हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 6 ही होगा। तो यहाँ से जो मैंने वैल्यू देखो सिलेंडर की निकाली, सिलेंडर का डायमीटर 12 दे रखा था, रेडियस जो निकलेगी 6 आ जाएगी, हाइट दे रखी है 15, तो ये तो होगा सिलेंडर पार्ट जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। अब आते हैं कौन और हेमिस्फीयर है इसमें। हेमिस्फीयर का जो रेडियस आएगा वो ही आपका कौन का आएगा। तो हाइट ऑफ कौन दे रखी है वो 12 और 6 जो उसका डायमीटर दे रखा तो रेडियस आ जाएगा 3। तो ऐसे ही हेमिस्फीयर का आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएँ तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि एन इसलिए लिया गया है क्योंकि नंबर ऑफ पता तो चले नंबर ऑफ कौन और हेमिस्फीयर से मिलकर कितने सिलेंडर से आइसक्रीम भर सकती है, सिलेंडर वाले जितने आइसक्रीम उसमें आएगी कितने कौन बन सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू ली आपकी वॉल्यूम ऑफ कौन की रखी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कौन का और 2/3 पाई आर का क्यू वैल्यू पुटअप कर दी इसमें। आर की वैल्यू इसमें 2 दे रखी है और एच दे रखा है 12। देखो आर की वैल्यू 3 आर की वैल्यू 3 और एच दे रखा है इसमें 12। उसी तरीके 2/3 दे रखा है इसमें, 2/3 में 1/3 और पाई हमने कॉमन ले लिए, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। इसमें 1/3 पाई था, इसमें भी आपका 1/3 पाई तो है, कम से कम 1/3 तो है इसमें, इसलिए बाहर ले लिए इसमें। चाहो तो आप अपनी वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कैसे भी जैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले मैंने बता दिए। पाई बाहर ले लिया और यहाँ से 2 × 3 की पावर आपका 3। इसके बाद जो आपके इस तरीके से पुटअप करी वैल्यू, उसमें पाई से पाई मैंने काट दिया था। 6 की पावर 2 × 15 दे रखा है और यहाँ पर 3 की पावर 2 थी और 12। इन्हें सॉल्व किया, आपका 108 आया, इसमें 54 आया, दोनों को प्लस कर दिया 162, 3 से कट किया 54, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर n की वैल्यू 10 है, मतलब कौन की जो उसमें दे रखा है, कौन जो दे रखा है उस 10 कौन भर जाएंगे, मतलब 10 नंबर ऑफ कौन इसमें फिल हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन पूछ रहा है। उसमें भी ऐसा कर रखा है इसने, जो कौन की उसको कॉइन की जो उसने डायमीटर दे रखा है 1.25 और थिकनेस दे रखी है 2 पॉइंट, बहुत कम दे रखी है। इस टाइप का जैसे कॉइन है उसमें कॉइन बहुत कम उसकी हाइट है, ऐसे कॉइन। तो वो पूछ रहा है कि अगर मस्ट बी मेल्ट, इसे मेल्ट कर दिया जाए, इसे गला दिया जाए तो क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाना है इस टाइप का, ऐसे क्यूबॉइड सा बनाना है। तो अगर इसे मेल्ट किया जाए, बी मेल्टेड टू क्यूबॉइड, अगर दे रखा है 5.10 सॉरी क्वेश्चन कुछ बदल गया है, कॉइन पूछ रहा था, इतना बड़ा एक टुकड़ा है ये उसका क्यूबॉइड शेप का। क्वेश्चन नंबर 6 में इसे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक क्यूबॉइड वाला एक टुकड़ा है मेटल का, इसे गलाकर कॉइन बनाए जा रहे हैं। तो कॉइन की जो हाइट दी गई है, सर्कुलर है देखो, तो सॉरी सिलेंड्रिकल है, हाइट दे रखा है सिलेंड्रिकल। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, तो इसकी जो रेडियस दे रखी है उसने वो आ जाएगी 1.75/2, क्योंकि डायमीटर दे रखा है 1.75 ऐसे, और हाइट जो दे रखी है 2 mm। तो इसे चेंज करना पड़ेगा हाइट को आपको। अगर ये मीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, तो इसे सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, और अगर ये मीटर में है तो मीटर में बना लेगा, जो भी इसमें वैल्यू दे रखी है, क्योंकि इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है तो सबको सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। 2/समथिंग आपका ये 2/10 आ जाएगा मिलीमीटर बनाने के लिए, सेंटीमीटर बनाने के लिए तो 0.2 आपका ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई है। तो फॉर्मूला आपको इसमें लगाना पड़ेगा, जैसे n मैंने इसमें माना था ना, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ आपका यहाँ से क्यूबॉइड लगेगा और दूसरी तरफ आपका लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसे आप सॉल्व कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप आइए सीधे क्वेश्चन नंबर 8 में, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ बता देते हैं। इसलिए वाटर एक कैनल है जिसकी 6 मीटर चौड़ा लंबाई है, देखिए यहाँ से लिख रखा है वाटर कैनल है, 6 मीटर जो है उसका चौड़ाई है। अच्छा, 1.5 इसकी डेप्थ है। पानी जो उसमें फ्लो हो रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। हाउ मच एरिया विल बी इरीगेट करना है, उसे इरीगेशन करना है तो 30 मिनट। अगर उसे 30 मिनट के लिए चला दिया जाए और फील्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर स्टैंड है,
मतलब फील्ड की जो ऊंचाई है, ये कोई खेत है, उसकी ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। एल इंटू बी इसने दिया नहीं है, एल इंटू इसने बी नहीं दिया है जी। और पर उसने क्या क्या दिया है कि जो कैनल है वो 6 मीटर वाइड है, 1.5 जो स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर्स। सीधे उसने एरिया पूछ लिया है। सबसे पहले कैनल की वाइड चौड़ाई लिखी, फिर डेप्थ हाइट लिखी हमने, और स्पीड ऑफ वाटर जैसे किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है तो उसमें हमने चेंज कर लिया मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में। तो 1 मिनट का दे रखा है तो ऐसा करते हैं, इसमें 1 मिनट का 60 मिनट का वैल्यू निकली मीटर पर मिनट, तो 1 मिनट की निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट निकालने के लिए हमारे पास जो इसमें 60 जो 1 मिनट की जो वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला है इसमें। तो इसमें L इंटू बी इंटू एच लगाया। देखो लेंथ जो कि कैनल जो है वो एक क्यूबॉइड जो शेप में है, तो L इंटू बी इंटू एच, एच का मतलब हाइट जो आएगा, जो वाटर फ्लो कर रहा है वो। तो 6 आपका ये आपकी चौड़ाई आ गई, ये लंबाई आ गई, और पानी फ्लो करना जो टाइमिंग दे रखी है उसे कट किया तो 1 मिनट, क्योंकि मिनट का काम हटा दिया ना हमने, मिनट जो दे रखा है एक तरफ ले आए, तो 11500 मीटर का क्यूब आ गया। तो 1 मिनट में तो इतना फ्लो हो रहा है, तो 30 मिनट में कितना होगा, 30 मिनट में, 30 मिनट का जो दे रखा है 1 मिनट का इतना दे रखा है। तो यहाँ से एक चीज़ हमारा मिसिंग है, तो 30 मिनट, तो 30 मिनट में आपका हो जाएगा, 1 मिनट में इतना दे रखा है, 30 मिनट में आपका 45 ये, तो 30 मिनट वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। तो 30 मिनट का जो आधे घंटे का जो पानी चलेगा उस फील्ड में, आधे घंटे जो चलेगा, वॉल्यूम इसका निकाल लिया था हमने 45, तो जो कि बराबर होगा 8 इंटू, देखो एरिया में होता है L इंटू बी, और H उसकी हाइट उसने खुद कह रखा है कि खेत 8 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर पर हमारे जो वैल्यू चल रही है मीटर में, तो इसलिए इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, 8/100 हो जाएगा, सेंटीमीटर को हटा दिया, इसके वैल्यू यहाँ से इधर ले आएंगे 100 और इसे कट हो जाएगा। तो हाइट जो एरिया जो आ जाएगा वो 5625, मतलब कट करने पर 562500 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 30 मिनट में एरिया जो आ जाएगा आपका, ये लिखा हुआ 5,62,500 मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। एक फार्मर है, इसका मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है। एक फार्मर है, इसमें उसके पास एक पाइप है जिसका डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर डायमीटर, और उसमें डायमीटर देने के बाद पानी जो फ्लो होता है उसमें वो 3 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से पानी इसमें से पाइप में से निकलता है। तो उसके पास एक टैंक है, उस टैंक को से भरना है, फिल करना है, टाइमिंग उसमें भी पूछेगा। ये डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर और पानी फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो किलो आवर्स को मिनट में चेंज करें तो 3 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 मिनट, कट करके ये 50 मीटर पर मिनट आ जाएगा। तो ये हमने कुछ वैल्यू चेंज कर दी यहाँ से। तो पहले रेडियस ऑफ पाइप निकाल देते हैं। रेडियस ऑफ पाइप मतलब डायमीटर दे रखा है 20, तो डायमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में हमें चाहिए कि वैल्यू, तो हमने पहले 20/100 कर दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो नीचे 100 आ गया। ऊपर से डायमीटर हमें रेडियस चाहिए, तो 2 का डिवाइड और करना पड़ेगा। तो 2 का डिवाइड करने पर 2 से 2 बन जा कट गया, और यहाँ से 0 से 0 1/10 आया, तो 0.1 मीटर आ गया। तो अब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, अब पाइप का हाइट तो हमें दी नहीं है, मगर एरिया इसका जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट है हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, जो कि πr² होता है एरिया। तो πr² होता है, तो r की वैल्यू हमारे पास 0.1 ये निकाल रखी है, ये हमने रख दी यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू पाई के साथ यूज होकर 0.01 पाई आ गया। अब इसका हम नीचे स्पीड ऑफ वाटर हमने ऊपर मैंने निकाल दी थी, फिर भी यहाँ देख लो किलोमीटर पर आवर्स चेंज होगा मीटर पर मिनट हो गया। अब आते हैं वॉल्यूम पर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कितना होगा 1 मिनट में, कितना होगा देखो 50 इंटू हमारा जो पानी का जो फ्लो आया था वो, और जो हमारा पाइप का जो सामने का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसे 0.1 पाई और मल्टीप्लाई करने पर आपका आ गया 0.5 पाई मीटर का क्यूब।
अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आएगा फ्लो, हमें समय तो पता ही नहीं है, इसलिए टी मान लेंगे इसे, टाइमिंग टी मान लेंगे, टी सेकंड में। देखो 1 मिनट में इतना, अगर 2 मिनट होता, 3 मिनट होता, हमें अब समय नहीं पता, तो टी मिनट में कितना होगा, तो टी मिनट के लिए टी इंटू 0.5 पाई, जो कि दूसरी तरफ काम आएगा। जब हम इसे इक्वल रखेंगे दूसरी तरफ वो काम आ जाएगा। टैंक का रेडियस दे रखा 5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और इसे कंप्लीट कितने समय में करेगा, तो उसे हमें टी मान लिया। देखो टी माना था, यहाँ भी टी है तो यहाँ भी टी है। यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो 1 मिनट में, 1 मिनट का आएगा टी 1 मिनट में नहीं, टी मिनट में, तो 0.05 पाई, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पार्ट में पाई आर स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर। भरा तो टैंक ही जाएगा, पाई से पाई कट गया, बाकी वैल्यू इधर ले आए हम, और इससे वैल्यू ये आपकी कट गई, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, 5 से 0 बढ़ जाएगा, 5 से 25 5 बार और मल्टीप्लाई करी तो 100 मिनट में फिल हो जाएगा। तो ये आज की आपकी एक्सरसाइज है। देखिए कोई भी अगर पॉइंट ना समझ में आए तो आप पूछें। वॉल्यूम सरफेस एरिया की आपकी ये 13.3 एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।